तो हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ रैम एक्सपेंशन के बारे में। वो क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये भी न्यू फीचर आया है, ये रियलमी के 8 5G में ये मुझे देखने को मिला है। और भी मतलब आगे आते रहेंगे। जो ओप्पो का ओएस है उसमें उसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए रियलमी का जो सॉफ्टवेयर है तो उसी का क्लोन है, समझ लो। तो आप इनमें भी आपको देखने को मिल गया है। तो ये है क्या चीज़। ठीक है, ये मतलब क्या करती है कि आपकी स्टोरेज का जो हिस्सा होता है उस नीचे वो कुछ काट के स्वैप कर लेती है। वो मतलब आप जितना रैम बढ़ाना चाहो, ठीक है, उतना आपके वो स्टोर से काट लेगी। ठीक है, उसमें अपना एक मतलब एक कोई भी चीज़ एक फ़ाइल बना लेता है उसको, और उसको एक हिडन फोल्डर में रखता है, और वो रैम का काम करती है। तो अब मतलब ये नहीं कि वो एकदम से रैम का काम ही करती है, इतने अच्छे से करेगी, नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरेज की स्पीड क्या है। ठीक है, जिस हिसाब के आपकी स्टोरेज की स्पीड होगी उसी हिसाब से वो काम करेगा। हाँ, ये इसे आपको मान लो कि 2 GB 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका मतलब कुछ गेम जो होता है जो क्रैश कर जाता है, आप खेलते खेलते वो क्रैश कर जाता है, बाहर फेंक देता है आपको, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसकी स्पीड स्लो रहेगी। अब मैं आपको बताऊं, इससे तो काफ़ी स्लो रहेगी। जो ओरिजिनल रैम लगा होता है मोबाइल के अंदर, उससे स्पीड काफ़ी स्लो होगी। बस ये है कि आपको गेम बाहर नहीं फेंकेगा, आपने एक्सपेंड करके रखा है। तो ये मैंने बहुत पहले किया था, मुझे याद भी नहीं, शायद मैं जब S4 चलाया था तभी मैं उसमें रूट करके रैम एक्सपेंडर नाम का एप्लीकेशन आता था, उससे मैं ट्राई किया करता था। तो स्पीड तो काफ़ी स्लो रहती थी, बट वो क्रैश नहीं होने देती थी, वो फ़ायदा करता था। ठीक है, अब ये जो है ना, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जितने भी कंपनी वाले ये इस चीज़ को देंगे, जिनके पास कम रैम है उनको फ़ायदा होगा। बाकी मैंने ट्राई किया तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, वही जितना मेरा पहले खाली रहता था फ्री, उतना ही रहता है। 4 GB के आसपास मेरा फ्री पहले पहले भी रहता था। अब मैंने एक्सपेंड किया है तो अभी भी उतना ही है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 2 GB 3 GB रैम है तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। और डिपेंड ये, और मतलब जो आपका स्टोरेज है उसकी स्पीड क्या है। UFS है तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा वो। MMC पुराना है तो आपको उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। मैं इसमें कुछ गेम ट्राई किया हूँ, 5 6 गेम में तो ये मतलब हक देता है। कुछ बढ़ा के भी मेरा 8 GB पहले से, फिर भी मतलब ये नहीं हैंडल कर पाता है। मैं इसको आपको ट्राई करके बताता हूँ। ठीक है, मेरा 8 GB पहले से है, और मैं इसमें 5 गेम ले लेता हूँ, उसको ट्राई करता हूँ कि ये 5 गेम को एक साथ झेल सकता है नहीं। ठीक है, तो ये मैंने 5 गेम ले लिया है। ये सब काफ़ी हेवी गेम है, साइज़ इसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा रैम लेता है। तो पहले मैं फ्री फायर से ट्राई करता हूँ। अभी मैं 4 GB के आसपास फ्री बता रहा है, मैंने 3 GB इसको एक्सपेंड किया है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ओपन हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं। ये चीज़ थोड़ा गलत है, ये जो मतलब इसका रैम असिस्ट है, मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। नहीं तो ये क्या करेंगे, जो पिछले गेम सब है उन सबको ये अ, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा सेटिंग से जाके। नहीं तो जो पहले गेम मैंने ओपन किया उसको ये काट देगा, रैम से निकाल देगा। फिर इसके साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको बंद करके, गेम असिस्ट को बंद करके ट्राई करेंगे कितना लोड तक डाल देता है रैम पे, और कितना झेल लेता है।
तो ये दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। इसको देखते हैं। साइबर क्राइम ये गेम मुझे अच्छा लगा है काफ़ी, ठीक है। बट इसमें जैसे कि आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी से एनिमी से, मतलब जैसे ऑनलाइन है तो आप उसको अपना खेलो अपने फ्रेंड के साथ, तो बात करने का ऑप्शन नहीं रहता। और शायद फीचर अपडेट कर दे इसको फ्यूचर में, अगर फ्रेंड से आप बात कर सकते साथ में मिल के मिशन करते तो मज़ा आता है गेम खेलने में। तो यहाँ मैंने चौथा गेम और ये 5वां गेम है। हालांकि मैंने सबको लॉक करके रखा है ताकि इसका रैम असिस्ट उसको हटाए। ये थोड़ा ज़्यादा साइज है, ये तो 4 GB में ठीक से चलता भी नहीं है। फुली लोड करेंगे गेम को, उसके बाद पता चलेगा। गेम का ऐसा है कि ऐसा नहीं आपने एक बार ओपन कर लिया और अपने फुल लोड पर होता है, ऐसा नहीं। अपने जितना खेलते हो, जितना आगे लोड होता है वो उतनी ज़्यादा वो रैम के अंदर जाता रहता है, उसकी साइज बढ़ती रहती है, एकदम से वो पूरा नहीं ले लेगा आपका। तो यहाँ देखते हैं फ्री फायर ओपन, ये भी ओपन है। ये एक्सपेंडेबल में था क्योंकि इसने डिले किया था, डिस्प्ले होने में इसमें इसे डिले हुआ था, तो जाहिर सी बात ये एक्सपेंडेबल में सेव था। ये ले लिया रिलोड, तो इसने तो रिलोड ले लिया। तो 5 गेम को नहीं झेल पाया, 8 GB मेरा पहले ही से था यार, और प्लस मैंने 3 GB एक्सपेंड किया है। तो एक एक करके देखते हैं। ये है अभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी तो सारे रहेंगे क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर, अब इसको मैं एक आधी गेम और लेता हूँ। एक ये लेता हूँ, अब इसको ओपन करते हैं। ये रेमिसिस ने किसी न किसी गेम को क्लोज किया, कि किसने 1 GB से ज़्यादा खाली किया, तो जाहिर सी बात है किसी गेम को क्लोज किया होगा ये। तो देखते कौन सा हो गया, ये शायद नहीं है। और इसको क्लोज कर दिया, तो इसने दूसरे को क्लोज कर दिया। तो मान लो आपके पास 8 GB रहे हैं तो आप 4 गेम तक तो आराम से 3-4 गेम कर सकते हो अपने रैम में लोड। तो ये नहीं कि सारा गेम एक्सपेंडेबल में ही है, नहीं, मतलब जो आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, उसको आप रैम में रखना है तो वो एक्सपेंडेबल में चला जाता है, ऑटोमेटिकली उसको स्वैप कर लेता है। और ये भी ऑन, ये क्या है, ठीक है। इसने अभी 5 गेम को लोड करके रखा है। ये हटी,
अगर मैं इसका रैम एक्सपेंशन बंद कर देता हूँ तो ये बंद नहीं होगा। अगर मैं वहाँ से बंद भी कर देता हूँ तो ये बंद नहीं होगा, ये कुछ टाइम लेगा बंद होने में। 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे रैम सब क्लियर होगा तो वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद होगा। इतनी जल्दी वो बंद होगा भी नहीं। क्यों ट्राई कर लेते हैं इसको बंद करके, फटाक से आते हैं और चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। 5 गेम को तो इसने लोड करके रखा है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया, लेकिन ये इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। ये जब तक प्लस दिखा रहा है समझो ये बंद नहीं है। चेक करते रहेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा भी डिले करेंगे तो ये काट देगा। देखो काट दिया इसने। लोड ये भी रिलोड लिया। तो रीलोड लेगा। ठीक है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 3-4 GB रैम काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, काफ़ी मतलब ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपका अगर 4 GB रैम है तो एक गेम इसमें है जो ये डार्क नेसेस राइज, ये आप ठीक से नहीं खेल पाओगे 4 GB रैम में भी। ये क्या होता था, मैं जब खेलता था तो कुछ देर खेलता था, मतलब आधा घंटा 1 घंटा चल जाता था, कभी कभी तो चल ही जाता था। अभी कभी कभी ये दिक्कत करता था, 10 मिनट 15 मिनट खेलो ये बाहर फेंक देता था। जो मेरे पास 4 GB रैम वाला मोबाइल था उसमें, अगर मैं उसमें रैम को एक्सपेंड करूँ तो ये वो दिक्कत नहीं करेगा, वो गेम से बाहर नहीं फेंकेगा। हाँ थोड़ा स्लो होगा लेकिन बाहर नहीं फेंकेगा, ये रैम में लोड करके रखेगा। ठीक है, काम करता है, एक्सपेंडेबल रैम काम करता है, बट थोड़ा स्लो करता है, लेकिन आपका काम चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सब दे दे अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर का अपडेट है और कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही बड़ा खेला ही नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत पहले 5 साल 6 साल पहले कर चुका हूँ। जब मेरे पास सैमसंग का S4 था तो मुझे रैम की कमी पड़ती थी, तो मैं ऐसे ही करता था, रूट वूट करके एक रैम एक्सपेंडेबल आता था, एक्सपेंडर आता था, उससे बढ़ाता था। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करता था, लेकिन वो इतना है कि गेम को क्रैश नहीं होने देता था, इतना काम तो कर ही देता था। एक स्वैप नाम का ये फाइल बना देगा, उसी को वो अपना ऑटोमेटिकली रैम में अटैच हो जाता है, ऐसा ही काम करता है ये। तो मैंने अपडेट में देखा था कुछ डिटेल, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद वो शो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। हाँ ये रहा, OS वेब फ्यूचर मेमोरी, ये अभी लास्ट अपडेट में मुझे मिला है। तो यही चीज़ें जो रैम को एक्सपेंड करती है, तो बस इसी नाम का एक फाइल बन जाता है आपके स्टोरेज में, और वो इस तरीके से काम करने लगता है। तो बस आप लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। और ये अगर आएगा, हर कंपनी देगा तो बहुत फ़ायदा होगा। जिसका कम रैम है उन लोग को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी गेम वो लोग खेल नहीं पाते, वो लोग खेल पाएंगे। और देंगे, सब देंगे, बट सैमसंग नहीं देगा। देगा भी तो बहुत टाइम के बाद देगा, फिलहाल तो सैमसंग नहीं देगा, क्योंकि भैया वो तो जानते हो भाई, उनको पैसे से मतलब होता है। घटिया चीज़ को महंगे रेट में बेचने से उसको मतलब होता है, सस्ते चीज़ को अच्छा नहीं बनाएंगे वो कभी भी। तो भाई वो क्यों करेंगे। बाकी इधर मेरे को लगता है कि ओप्पो दे दिया है तो वीवो भी देगा, ठीक है, और रियलमी तो दे ही दिया है, Xiaomi भी दे देगा। और आगे देखते हैं कौन कौन देता है।
चलिए ओके बाय, ठीक है।